शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। उपाध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। विश्व गई सागर जी मुनिराज की जय। मुनि संघ की जय। आज की हम धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए श्रीमती अभिलाषा जी गोदा को आमंत्रित करता हूं कि वो श्रीमती वंदना जी जैन आए। हमारे आप पवन कुमार जी जैन साहब भी जो दिल्ली से सब परिवार पधारे हैं। आपका दिगंबर जैन समाज हार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु भक्त द्वारा हमारे शांतिधारा की आज इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा 2100 रुपये प्रदान किए गए हैं। पुनः आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। बोले उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री विश्वगेय सागर जी महाराज मुनिराज की जय। तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं ज़माने में अब तक। भटका था क्यों मैं ज़माने में अब तक। मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब। तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब। मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब। मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब। दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है। दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है। मुझे तुझको पाने की तलब लग गई है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। ज्योति से ज्योति जगाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो।
ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। रज धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। वाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म जन्म दुख मेट दो। रमिधूणि बड्डमाणं परमपाणं जिणं दिशोधेण बोचामि रेण सारं सायारणयार्धं मीणं। जय बोलो अनंतानंद सद्वनिष्ठि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, वर्णन चल रहा है रयन सार ग्रंथ में। 33 नंबर गाथा हुई कल, जिसमें बताया गया था कि पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला किस प्रकार दुखों को प्राप्त करता है। और पुनः उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान अगली गाथा में और लगभग 3 गाथा और आपको इसी के बारे में बताई जाएंगी। इस गाथा में आपको बताया जा रहा है कि पूजा दान के द्रव्य का जो भोग करता है, रोगों का घर बन जाता है उसके यहां। रोगों का घर कैसा बनता है? रोगों का घर, उसके लिए बताते हैं। इच्छित फलम लभई जय लभई सोना भुंज देड़ियदम बाहिण मायरो सो पूया दानाई दब हरो। इस गाथा के लिए हमने कल जाना था, जिसमें आचार्य भगवान ने बताया था कि पूजा दान आदि धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फल को नहीं प्राप्त होता है, और यदि इच्छित फल को प्राप्त कर भी लेता है तो वह निश्चित रूप से भोगता नहीं है, क्योंकि वह व्याधियों का घर बन जाता है। इसकी व्याख्या हमने कल जानी थी। और इसी के बाद आगे की जो गाथा है, जिसमें बताया जा रहा है कि धर्म द्रव्य के अपहरण से विकलांग होता है जीव। गए हत पाए गुणासिए कर्ण उरंगुल विहीण दिट्ठिए जो तिब दुख मूलो पोया दानाई दब हरो। गाथा में बता रहे हैं पूया दानाई दब हरो। पूजा दान आदि धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला हाथ रहित, पैर रहित, पंगु, नाक रहित, कानों से रहित, बूचा, जाति, छाती, हाथ पैरों की उंगलियों से रहित होता है, दृष्टि से रहित, अंधा होता है, जो तीव्र दुखों का कारण है। ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जो धर्म द्रव्य के अपहरण करता है, अर्थात पूजा पाठ आदि के जो द्रव्य है उसको अपहरण करता है, तो अंगोपांग रहित वह जीव होता है।
किसी दाता के द्वारा दिया गया पवित्र भावना के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिया गया दान या पैसे आदि का जो स्वयं भोग करता है, अपने खर्च में उपयोग करता है, वह व्यक्ति हाथ से अपंग होता है। हाथ से, पैर से, किसी को कानों से सुनाई नहीं देता, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, कोई बोलता है तो हकलाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, हाथ पैरों में दर्द होता है। ये सब जितने भी अंगोपांग रहित जीव हैं, यही जानो कि ये दान में विघ्न पैदा करना या दान की द्रव्य को खुद हड़प लेना या मंदिर की द्रव्य को खा लेना या मंदिर की संपत्ति का स्वयं भोग करना, इसका ही परिणाम जानना चाहिए। विकलांग व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पाता, वो केवल अनुमोदना कर पाता है और कुछ नहीं कर सकता। अनुमोदना कर अपने हाथों से धर्म करने में समर्थ वो नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति धर्म द्रव्य के उपभोग का करता है, वह व्यक्ति ऐसे परिणामों को भोगता है। धर्म कार्यों में विघ्न भी नहीं डालना चाहिए। कोई धर्म कार्य कर रहा है, उस कार्य में कभी विघ्न भी नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म कार्यों में विघ्न डालता है, उसको भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कैसे? खय कुठ मूल सूलो लूय भयंदर जलो ये रखी सिरो सी दुम्न बाहिराई पूया दानांतराय कम फलम। क्षय मतलब क्षय रोग, कुष्ठ मतलब कुष्ठ रोग, मूल मतलब मूल व्याधि, सूल मतलब सूल रोग, लूई मतलब लूता वायु का रोग कहलाता है अथवा मकड़ी का मरना, भयंदर मतलब भगंदर, जलो यरक खीसरो जलोदर, अक्षी रोग, सिरो रोग, सिर की पीड़ा, सीधुन बाहिराई शीत से, उष्णता से या शीतोष्ण से होने वाला सन्निपात आदि व्याधियों से सब, ये सब पूजा दानांतराय कम फलम, पूजा दान आदि धर्म कार्यों में किए गए अंतराय कर्म का फल जानना चाहिए। जो पूजा दान कर रहा है ना, उसमें आप अंतराय डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, मत करो, क्या जरूरत है, हिंदू उनने कर तो दिया, उनने कर दिया, इतना हो तो गया। ऐसा कहकर जब आप किसी को रोक रहे हैं दान करने के लिए या पूजा करने के लिए, तो निश्चित ही अंतराय डाल रहे हैं और उस अंतराय का फल जो है वो ऐसे ऐसे रोगों के घर अपने शरीर में बना लेना, उसका फल स्वरूप आपको मिलता है। इस संसार में तरह तरह के प्राणी हैं। यदि तरह तरह के प्राणी ना होते तो संसार की संरचना नहीं होती। कोई पाप करता है तो कोई पुण्य करता है, कोई योग धारण करता है तो कोई भोग भोगते रहता है, कोई ज्ञान में जीता है तो कोई मान में जीता है, कोई ध्यान में जीता है तो कोई शान में अपने जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई धर्म करता है तो कोई अधर्म करता है, कोई भला सोचता है तो कोई बुरा सोचता है, कोई संतोषी होता है तो कोई विघ्न संतोषी होता है, कोई संतोषी होता है तो कोई विघ्न संतोषी, विघ्न करके ही उसको संतोष मिलता है। बाधा पैदा करना जिसको कहते हैं ना, वो बुंदेलखंड में कहा जाता है टांग अड़ाना। करना धरना कुछ नहीं है, खुद को कुछ नहीं करना। कोई अच्छा कर रहा है तो टांग अड़ाना, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहा है, फटे में टांग अड़ाना। ऐसे लोग होते हैं जो केवल कमियां ही निकालना जानते हैं, जो केवल बुराई ही करना जानते हैं, जो केवल धर्म कार्यों को में विघ्न पैदा करना ही जानते हैं। शांति से ना खुद उसमें भागीदारी होंगे ना दूसरे को भागीदारी बनने देंगे। विघ्न संतोषी कहलाते हैं ऐसे लोग। जैसे कमठ एक विघ्न संतोषियों का सरताज हुआ है।
पारसनाथ ने क्षमा धारण की। पारसनाथ प्रभु पर उस कमट के जीव ने आतंक मचाया, पर कुछ कर ना सका। सोचा तो बहुत, लेकिन कर नहीं पाया कुछ। अंत में केवल ज्ञान प्रकट हुआ पारसनाथ भगवान को और उसके आतंक का अंत हो गया और चरणों में जाके बैठना पड़ा। महावीर भगवान के ऊपर उत्सर्ग किया था चंडकौशिक ने। चंडकौशिक जो सर्प था, महावीर की साधना में बाधा डाली, लेकिन अंत में जीत तो महावीर की हुई। विघ्न संतोषी कभी नहीं जीत सकता है। वो कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, वो कभी जीत नहीं सकता। जो धार्मिक कार्यक्रमों में विघ्न डालता है, बाधा उत्पन्न करता है, उनकी बढ़ती रहती है पाप की संपदा। निरंतर पाप की संपदा बढ़ाते हैं वो। वैसे भी यह कली काल है, जिसको कहते हैं पंचम काल, जिसको कहते हैं कलयुग का काल। लोगों के दान धर्म करने के वैसे भी भाव नहीं होते ही नहीं है। पैसा तो होता है, लेकिन दान देने के भाव नहीं होते। यदि कदाचित भाव बन जाए तो लोग उसमें विवाद करते हैं। कोई अभिषेक पर विवाद करता है, कोई पूजा पर विवाद करता है, तो कोई फूल पत्ते पर विवाद करता है, कोई पंतवाद पर विवाद करता है। अब तो संतवाद पर विवाद होने लगे, संतवाद पर विवाद करता है। या पापी जीव ना तो पूजा अभिषेक दान स्वयं करता है और ना किसी को करने देता है। यदि कोई करता है तो उसके साथ, जैसे वो एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के क्षेत्र में जाता है ना, क्या करता है वो? जब तक वो निकल ना जाए ना उस क्षेत्र से, तब तक भौंकता ही रहेगा। ऐसे कुत्ते जैसे लड़ते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अहिंसा के पुजारी हिंसा पर उतर आते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं। जैन आगम में 8 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं, जिस 8 प्रकार के कर्मों में से एक अंतराय कर्म कहलाता है, जिसके 5 वेद है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। ये 5 अंतराय कर्म के वेद है, जिन्हें प्राणी निरंतर बांधते रहते हैं। अच्छे कार्य में विघ्न करता है, ना तो स्वयं उस शुभ कार्य को करता है, न दूसरों को करने देता है। अपने अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल सब अपना अपना ही भोगते हैं, चाहे रोकर भोगो और चाहे हंसकर भोगो। देखो, कर्म ने तीर्थंकर प्रभु को नहीं छोड़ा, आप और हम कहां लगते हैं। जिस समय कर्म भूमि का अंत आया, उस समय कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। तब प्रजा दुखी होकर कहां गई? राजा आदि कुमार के पास, और अपने दुखों को निवेदित किया। हे प्रभु, भूमि का शुभारंभ, कर्म भूमि का शुभारंभ हो गया है, वो भूमि का अंत हो रहा है, कल्प वृक्ष भी अब नष्ट हो गए। अब हम लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएं, कैसे उदर पूर्ति करें? आप बताओ। राजा आदि कुमार ने प्रजा को समझाया, न्याय का मार्ग बतलाया। अब ये कल्प वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें अपनी आजीविका अब मेहनत से करना पड़ेगी। अब कृत युग शुरू हो रहा है, कर्म युग शुरू हो रहा है। कर्म करके ही खाने को मिलेगा, श्रम करना होगा। तब आदि कुमार राजा ने प्रजा के लिए कृषि करने का उपदेश दिया, 60 कर्म का उपदेश दिया। सारी प्रजा कृषि करने लगी, परंतु दायक करते समय जितना भी धान निकलता था वह सब बैल आदि जानवर खा जाते थे। प्रजा के पास कुछ भी नहीं बचता था। तब प्रजा परेशान होकर आदि कुमार के पास गई और कहा, भगवान, हम जितनी खेती करते हैं वह सब बैल खा जाते हैं, हमारे साथ हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं लगता। आप बताओ हम करें तो करें क्या? तब राजा आदि कुमार ने प्रजा के लिए उपाय बताया था। उन बैलों के मुख में मूसिका बंधवा दी,
खेती करो। प्रजा ने वैसा ही किया। उस समय राजा आदि कुमार के लिए 6 माह का अंतराय पड़ गया, कर्म का बंद हो गया। जब वह राजपाट से विरक्त होकर के मुनि बने, आहार के लिए निकले, 6 महीने का तो उपवास ले लिया, और 6 महीने बाद जब आहार करने के लिए निकले तो 7 महीने 8 दिन उनको विधि नहीं मिली, आहार नहीं मिला, और घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। परंतु जब अंतराय कर्म क्षीण हुआ तब जाके राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ। उसके पहले क्यों नहीं हुआ? 6 महीने पहले से कोई देव स्वप्न दे देते? कहां गए थे वो देव लोग जो गर्भ कल्याणक में भी आए, जन्म कल्याणक में भी आए, तब कल्याणक में भी आए, फिर ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक में भी आएंगे। पांचों कल्याणक बड़े भक्ति भाव से, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। जिस समय तीर्थंकर मुनिराज की विधि नहीं मिल रही थी, परगान नहीं आ रहा था किसी को, उस समय कहां सो गए थे? उस समय कहां चले गए थे? क्यों? क्योंकि विधि का विधान था, विधि कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए विधि नहीं मिल रही थी। विधि का उदय चल रहा था इसलिए विधि नहीं मिल रही थी, कर्म का उदय था, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ा। राजा श्रेयांश को जब स्वप्न आया था कि श्रीमती की पर्याय में युगल मुनिराज का पड़गान करके मुनिराज को आहार दान किया था, राजा श्रेयांश ने विधिवत पड़गान करके आहार दान दिया। देखो कर्म कितना विचित्र है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए कभी किसी को किसी भी कार्य में, खासतौर से धार्मिक कार्यों में विघ्न नहीं डालना। सदैव शुभ कार्य में साधक बनना, बाधक नहीं बनना। विधान हो रहा है, विधान में पूजा में बैठने का शुभ अवसर मिल रहा है, आप तो नहीं बैठ रहे, दूसरे को भी मना कर रहे हैं, अरे रहने तो दो, इतनी देर तक होगा, इतना समय हो नहीं है, दुकान कौन खोलेगा, उसको भी रोक रहे। आप क्या कर रहे हैं? धार्मिक कार्य में विघ्न पैदा कर रहे हैं। जो शुभ कार्य में बाधा डालता है वह तरह तरह के रोगों से पीड़ित होता है, दुखी होता है, क्षय रोग से परेशान होता है। क्षय रोग में आदमी की सारी शक्तियां क्षय हो जाती हैं। फिर कुष्ठ रोग से परेशान होता है, सारा शरीर कुष्ठ रोग से गलने लगता है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है, शरीर कुरूप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति दान धर्म नहीं कर सकता, निषेध है। या फिर मूल व्याधि से दुखी होता है, सूल रोग से परेशान होता है, वायु का रोग हो जाता है, वायु रोग से आयु क्षीण हो जाती है, या फिर मकड़ी फैलने लगती है, भगंदर रोग हो जाता है जिससे कष्ट में जीवन जीता है, जलोदर रोग का शिकारी बनता है। जलोदर रोग से उधर पानी बन जाता है, उधर में पूरा शरीर पानी में हो जाता है, जिसके कारण से उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना सब हर कार्य मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक काम आसान होता है, उस रोग में सिर्फ एक काम आसान होता है, मालूम कौन सा? रोना। कौन सा काम आसान होता है? बस रोना। रोना ही आसान बचता है, बाकी तो सब कठिन हो जाता है। उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सब कठिन हो जाता है, केवल एक ही आसान काम होता है, वो तो रोना। पेट भारी हो जाता है और शरीर जड़ हो जाता है। जिस रोग में जीने की अभिलाषा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, सदा दुखी रहता है, कष्ट में जीवन जीता है। या फिर नेत्र का रोगी हो जाता है, या फिर कान का रोगी हो जाता है, या फिर सिर दर्द का रोगी हो जाता है। किसी का आधा सिर दर्द करता है तो किसी का पूरा सिर दर्द करता है। जो आधा विघ्न करता है उसका आधा सिर दर्द करता है, और जो पूरा विघ्न करता है उसका पूरा सिर दर्द करता है। ये सत्य है, रोगी प्राणी सदा दुखी रहता है। वैसे देखा जाए तो शरीर के एक अंगुल में, इतने से अंगुल में 96 रोग होते हैं। एक आंख में 96 रोग होते हैं, ऐसा आगम में बताया गया है।
और पूरे शरीर की गणना की गई कि पूरे शरीर में कितने रोग होते हैं, तो भैया 5,68,99,584 रोग होते हैं पूरे एक शरीर में। इन रोगों से दुखी रहते हैं। ये दुखी क्यों होते हैं? प्राणी इसका कारण नहीं जान पाता है। उसका कारण यह है कि जो प्राणी धर्मात्मा जनों को दान आदि शुभ कार्य करने में बाधा डालता है, वह रोगों का शिकार होता है। उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है और सदा वह दुखी ही रहता है। आचार्य भगवान ने दुख से बचने का उपाय बताया है। क्या उपाय? कभी भी शुभ कार्य में विघ्न मत डालना, बाधा नहीं डालना। यदि हो सके तो मदद करना, उसे दान धर्म की प्रेरणा देना। धर्म पाप को नाश करने वाला है, पुण्य प्राप्ति का कारण है। इस प्रकार से यथाशक्ति दान धर्म करो, जिससे आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा में परमात्मा प्रकट होगा। धर्म कार्यों में विघ्न करने से दुष्फल का कथन करते हुए आचार्य भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे रोगों का घर हो जाता है जो धर्म कार्यों में विघ्न पैदा करता है। और भी बताया, वंदना और स्वाध्याय आदि कार्यों में जो विघ्न डालता है उसको भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। कैसे दुख? नरे तिरी आई दुरई, दरिद्र व्यलंग हानि दुखाणी, देव गुरु सत्य बंधन सोभेय सज्जात दान बिघण फलम। यहाँ देव गुरु सत्य बंधन शुद्ध भेद सज्जाए बिगण फलम। जो देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र वंदना, श्रुत रचना और स्वाध्याय इन शुभ कार्यों में विघ्न करता है या अंतराय डालता है, वह नरक्रियाई दुगई दारिद्र अर्थात नरक गति और त्रिंज गति के तीव्र दुखों को भोगता है। बियलंग हानि दुखानी, या फिर मनुष्य में जन्म लेकर के दरिद्री होता है, विकृत अंग वाला होता है और नाना प्रकार के इष्ट आदि वियोग रूप दुखों को प्राप्त करता है। ऐसा होता है। आए दिन सुनते ना, बच्चे ने जन्म लिया, एक हाथ एक्स्ट्रा निकल आया, 2 गर्दन निकल आई, विकृत अंग वाला पैदा होता है। कहीं 10 उंगलियां की जगह 12 उंगलियां निकल आई, विकृत अंग वाला होता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में आपने धर्म कार्यों में विघ्न जरूर डाला होगा। उसी का ही परिणाम आपको इस पर्याय में भोगने को मिलता है और इस कार्य में धर्म कार्य नहीं कर पाते हैं, उसी का ही फल जानना चाहिए। जो पापी प्राणी धार्मिक कार्य में अंतराय डालते हैं, जैसे पूजा पाठ ना तो स्वयं करता है ना दूसरों को करने देता है, यदि कोई करना चाहता है तो उसमें विघ्न डालता है, कलह करता है, विवाद मचाना, गालियां देना, इस प्रकार से गुरु उपासना में ना स्वयं करना ना दूसरों को करने देना। यदि कोई करता है उसमें बाधा डालना, विघ्न करना, करने वाले को परेशान करना। पत्नी के भाव में चौका लगाना है और पति कह रहा अभी टाइम नहीं है, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, विघ्न पैदा कर रहा है। खुद कर रहा है और दूसरे को ही मना कर रहा है। क्या को रोगों के घर बनना चाहते हो? किस लिए उन कर्मों को बांधकर फल की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आप तो जो करना चाहते हैं करो, दूसरों को प्रेरणा दो, आप तो करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरों को धर्म कार्य करने की प्रेरणा देना चाहिए, उनको धर्म में लगाना चाहिए, ना कि
उनके कार्यों में विघ्न पैदा करना चाहिए। उसमें विघ्न डालने के लिए कोई दान कर रहा है ना, तो उसको विघ्न डालने के लिए बगल में बैठ जाता है और बैठ करके बातें करना शुरू कर देगा। अरे बोलेगा क्या करना है रंदू, क्या को बोली बढ़ रहे हो, छोड़ो उनको ले लेना ना, उन्हीं को जान दो, उन्हीं को जान दो। उसके भावों को गिरा रहा है उठा तो सकता नहीं है, गिरा रहा है, ना खुद दान देना चाह रहा है, जबकि सब कुछ है, संपन्न परिवार है, उसके बाद भी उसके भाव नहीं हो पा रहे हैं। कोई शास्त्र पढ़ रहा था, बैठ गया बगल में बात करने के लिए, उसका शास्त्र उठा लेता है, शास्त्र छुपा देता है, छुपा के रख देता है या फाड़ देता है। अज्ञानी प्राणी कुछ भी कर सकता है। पापी प्राणी के लिए कोई भी कार्य निषिद्ध नहीं है। पापी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य निषिद्ध नहीं है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसे देख करके क्रोध करना, लाइट बंद करना, आवाज करना, तरह तरह से परेशान करना, जिससे स्वाध्यायी ज्ञान प्राप्त ना कर सके, ज्ञान का अर्जन ना कर सके। कसाय भेष के कारण बाधाएं डालना है। कोई ना कोई कसाय उदय में आती है, या कोई व्यक्ति शास्त्र छपवा रहा था उसे मना कर देना, या शास्त्र दान में आए हुए पैसे को अपने कार्य में लगा देना, उस पैसे का सही उपयोग नहीं करना, अपने घर के कार्यालय में लगा लेना, या स्वाध्यायशाला के निमित्त से आया हुआ दान का सही उपयोग नहीं करना। इस प्रकार से विघ्न करने वाले प्राणी मर करके नरक गति को प्राप्त करता है, नरक गति के दुखों को भोगता है, नरक गति की वेदना का वेदन करता है। नरक गति में एक क्षण भी सुख प्राप्त नहीं होता, सदा सदा ही दुख होता है। ना कुछ खाने को मिलता, ना कुछ पीने को मिलता, तो कुत्ते की तरह वहां पर आपस में लड़ते हैं। शीत की वेदना, उष्ण की वेदना, सबको सहन करके दुख भोगता है। एक नारकी दूसरे नारकी को मारता है, ताड़ता है, पीटता है, घसीटता है, लोहे की कड़ाई में तलता है, अग्नि में जलाता है, तरह तरह की यातनाएं देता है, तरह तरह से सताता है। ये सब धर्म के कार्य में विघ्न करने का फल है। कभी विघ्न मत करना, शुभ कार्य में अंतराय करने का प्रतिफल है। या फिर बाधाएं डालने वाला व्यक्ति त्रिंश गति के दुखों को प्राप्त करता है और घास फूस खाकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, सदा कीड़े की मार खाता है। पूरे शरीर में कीड़े हो जाते हैं और वो कीड़े काटते हैं, खाते हैं, कुछ नहीं कर सकता। अगर घोड़ा बन गया, गधा बन गया, तो हंटर से मार खाता है, कोड़े खाता है। भोजन पानी समय से नहीं मिलता है, जरूरत से ज्यादा और शक्ति से अधिक बोझ होना पड़ता है। इस प्रकार से त्रिंश गति के दुखों को भोगना पड़ता है। ये परम सत्य है कि नरक और त्रिंश के दुखों का कभी अंत नहीं है। नरक गति और त्रिंश गति के दुखों के लिए करोड़ों जिह्वाओं से कहने के लिए समर्थ नहीं है, इतने दुख भोगना पड़ते हैं। और यदि कदाचित मनुष्य गति में जन्म ले लिया तो धन से रहित दरिद्री होकर जन्म लेता है, धन मकान से गरीब होता है, व्यापार करने पर घाटा लगता है, दर दर की ठोकर खाता है, चांडाल, धोबी, कुलाल आदि निम्न कोटि की छोटी जाति में जन्म लेता है और भीख मांग मांग करके जीवन यापन करता है, कुत्ते की मौत मरता है। भैया, दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती है, दरिद्रता उसके सिर पर मंडराती है, अंग अंग से चिपकती है। दरिद्रता पापी लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। धर्म के कार्य में बाधा डालने वाला खोटी जाति में जन्म लेता है या विकलांग होता है,
विकलांग होने के कारण सदैव परेशान रहता है। हाथों से विकलांग होगा तो दान देने में बाधा, अभिषेक करने में असमर्थ होता है। पांव से विकलांग होगा तो तीर्थ यात्रा करने से वंचित रह जाता है। तरह तरह के दुखों को भोगता है। जो दूसरों को बाधा डालता है उसके जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत बाधाओं को स्वयं भोगना पड़ता है। ये बाधाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। बाधाएं उन प्राणियों के साथ साथ चलती हैं, इसलिए कभी भी अच्छे कार्यों में रोक टोक नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य शीघ्रता से कर लेना चाहिए। पति जा रहा है धर्म करने, जाने दो। पत्नी जा रही है, जाने दो। अगर रोक टोक दिया ना, आपने भावों को खराब कर दिया। पत्नी तैयार हो रही है, पति बिल्कुल तैयार हो चुका है, मंदिर जाने के लिए निकल रहा है। जैसे ही वो निकलने लगा, पत्नी ने बोल दिया, अरे थोड़ी देर रुक रहे, 5 मिनट रुक जाओ, हम भी चल रहे साथ में। ठीक है, क्या कर सकता, पति कुछ कह तो सकता नहीं है, चुपचाप सुनना पड़ती है। रुक गया 5 मिनट हो गए, तुम तैयार नहीं हो पाई है? अब पति के परिणाम खराब, अंदर ही अंदर ऐसे परिणाम खराब हो रहा है उसके, वो बाहर पत्नी से कह नहीं पा रहा, कुछ कह नहीं सकता ना, रोटी तो खानी है ना, अंदर ही अंदर, लेकिन परिणाम बिल्कुल ऐसे विकृत परिणाम हो रहे हैं। कौन से कहां आ गई बताओ? अच्छे खासे मंदिर जा रहे थे, रोक के रख दिया, अंदर ही अंदर परिणाम खराब हो रहा है। और 5 की जगह 10 और 10 की जगह 15 मिनट अगर लग गए ना, बस अब तो उसने मंदिर की डिब्बी रखी कोने में, जा रखी डिब्बी, चले जाइए दर्शन करने, अब हम तो दुकान खोलने जा रहे हैं, टाइम हो गया हमारा दुकान का, और दुकान चला गया। कैसे परिणाम विकृत कर दिया आपने उसके, दर्शन कर्म का बंध बांध लिया। हाँ, ये बोलते अगर तो चल जाता कि देखो अब आप तो जा ही रहे हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, हम भी चल रहे हैं, अगर हो तो, और अगर आपको जल्दी हो तो आप चले जाओ। दोनों बातें बोल दो। अब जाना और नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, चले जाओ तो अच्छे, नहीं जाओ तो अच्छे, अपनी बात रख दो कि हम तैयार हो गए, हम भी चलते हैं साथ में, बस इतना कह देना चाहिए। परिणाम खराब नहीं करना चाहिए किसी के दान देने के भाव हो रहे हैं और तीव्र भाव हो रहे हैं कि चलो आज तो आहार दान करना है, बहुत भाव है उसके, और तुम कह रहे अरे आज मत दो, अपन संडे को देंगे, संडे को साथ में देंगे अपन दोनों, ठीक है, आज रहने दो। आपने उसके दान के भावों को गिरा दिया, आपने निश्चित अंतराय डाल दिया, और वो अंतराय का फल भोगना पड़ेगा। आपने तो केवल हंसी मजाक में कहा था कि अपन साथ साथ देंगे, और बाई चांस सभी रविवार को नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, परिणाम खराब कर दिए, निश्चित अंतराय कर्म का बंध बांध लिया है। भैया, शुभ कार्य सभी जनों में सदा सदा प्रशंसनीय ही होते हैं। शुभ कार्य में विघ्न करने से अशुभ कर्म का बंध होता है, और अशुभ कर्म का फल भी अशुभ ही होता है। इसलिए इस गाथा में हमें आचार्य भगवान ने बताया, किसी को धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न नहीं करना चाहिए, बन सके तो सहयोग करना, सहायता देना चाहिए। यदि सहयोग नहीं दे सकते हो तो कम से कम विघ्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाथा में आचार्य भगवान ने जितने प्रकार के दुख बताए हैं, वे सब दान, पूजा, स्वाध्याय आदि कार्यों में विघ्न का फल जानना चाहिए। धार्मिक आदि कार्यों में विघ्न करने का फल और भी बतलाते हैं, और भी है। क्या फल है? पंचम काल में वर्तमान में विशुद्धि की हीनता है, हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं हो पाते हैं, क्षणिक है। इसलिए जब जिस समय आपके भाव बने उस समय वो काम कर लेना चाहिए। दान करने के भाव हो रहे हैं, तुरंत दान, महाकल्याण, तुरंत दान कर दो। अगर आपके आज भाव हो रहे हैं कि भगवान का अभिषेक करने जाना है, तुरंत चले जाओ, कोई इंतजार मत करो, किसी का इंतजार मत करो,
अगर भाव हुए तुरंत करो। पानी ठंडा है, सर्दी का मौसम है, भाव बने अभिषेक के, नहा लो। लाइट चली गई, गर्म पानी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। गैस खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, आराम से 2 लोटा पानी डालो, स्नान करो और तुरंत पहुंच जाओ। सर्दी भी भग जाएगी, आपके भाव जो उत्कृष्ट थे और अच्छे निर्मल परिणाम होके आप भगवान का अभिषेक कर पाएंगे। कोई भी कार्य करने में जब आपके भाव हो, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना, धार्मिक कार्यों को करने में हमेशा तत्पर रहना, क्योंकि ये पंचम काल है, इसमें भाव बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है अच्छे भावों को बनाना, बहुत कठिन। इसलिए अच्छे भाव जब बन जाएं तब कर लो। आचार्य भगवान तो बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ये काम करोगे तो अच्छे परिणाम होंगे, और सब कुछ बोलकर बताकर एक सेंटेंस बोल देते हैं। कौन सा अनुपम? याद ही नहीं हुआ तुम्हें अभी तक, फिर भी बताओगे नहीं? जम रोचई तम कुज्जा, जो तुम्हें रोचे सो तुम करो। हमने तो अपनी बात बता दी, ऐसा करना चाहिए। सम्बिसोही तब गुण चारित सन्नान दान परिहीणम, भरे दुस्समयाले मनुयाणम जाय दे नियदम। भरे दुस्समयाले, इस दुखमा काल में, भरत क्षेत्र में, मनुयाणाम मनुष्यों के, नियदम मतलब निश्चय, निरंतर, सम विमोही विसोही अर्थात विशुद्ध सम्यक्त सहित, तब गुण चारित्रम, तप मूल गुण और चारित्र, षण्णान मतलब सम्यक ज्ञान, दान मतलब दान आदि शुभ कार्यों में, परिहीणम जायदे हीनता होती है। इस पंचम काल में हीनता ही होती है। इस पंचम दुखमा कली काल में, भरत क्षेत्र में निश्चय रूप से सम्यक आदि में हीनता देखी जाती है, क्योंकि इस पंचम काल में तीर्थंकर केवली या श्रुत केवली नहीं होते, इनका अभाव है। केवली और श्रुत केवली का अभाव होने से छायक सम्य दर्शन का अभाव है, क्योंकि छायक सम्य दर्शन के योग्य विशुद्ध परिणाम तीर्थंकर केवली के बिना संभव नहीं होते हैं। इस कारण से इस पंचम काल में छायक सम्यक्त का अभाव है। दिन पर दिन क्या बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है, निरंतर विशुद्धि कम हो रही है और पाप बढ़ रहा है। धर्म ध्यान कम हो रहा है और आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान निरंतर बढ़ रहा है। विशुद्धि घट रही है और अशुद्धि बढ़ रही है। जहां पर विशुद्ध परिणाम है वहां पर धर्म ध्यान पूजा पुण्य संभव नहीं है, संयम संभव नहीं है। विशुद्धि के अभाव में भजन कम होता है, भोजन ज्यादा होता है, धर्म कम होता है और अधर्म अधिक होता है, पुण्य कम होता है और पाप अधिक होता है। इस पंचम काल में संकलेश परिणाम वाले जीव बहुत अधिक हैं। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर संकलेशित परिणाम हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने पर तैयार, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी कसाई की गांठ बांध लेते हैं, बैर की गांठ बांध लेते हैं कि अब तो उसके चेहरा भी नहीं देखना, बात करनी तो दूर की बात, चेहरा भी नहीं देखना है। ऐसी कसाई बांध लेते हैं। ये पंचम काल है, खोटा काल है, कलयुग का काल है। इस पंचम काल में उत्कृष्ट विशुद्धि वाला शुद्ध परिणाम, परिहार विशुद्धि, यथाख्यात और सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र ये नहीं होते हैं। जो साक्षात कर्मों का संबंध निर्जरा के कारण है ये नहीं होते हैं, क्योंकि प्रति समय कसाएं बढ़ रही हैं और विशुद्धि घट रही है, जिसके कारण से लोगों की धर्म की भावना कम होती जा रही है। लोग मिथ्यात्व की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, चकाचौंध की जिंदगी में भाग रहे हैं। वहां चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया, चमत्कार हो गया, ऐसी जिंदगी में भाग रहे हैं। वो चमत्कार यहां दिखा दो,
सो यहां भागने लग जाएंगे। चमत्कार विशुद्धि से होते हैं। जब विशुद्धि बढ़ती है तो अतिशय चमत्कार स्वतः अपने आप ही हो जाते हैं, चमत्कार किए नहीं जाते हैं। अवरति में जाग रहे हैं, मिथ्या की तरफ भाग रहे हैं, संयम के प्रति सो रहे हैं और धन के लिए रो रहे हैं। धन के लिए रो रहे हैं तो पाप का बीज बो रहे हैं, इसलिए सदा दुखी है। इस पंचम काल में विरले प्राणी त्याग धर्म का पालन कर पाते हैं। पंचम काल उत्तम संगन का अभाव है, वो संगनन नहीं है जो चतुर्थ काल में था। उत्तम संगनन का अभाव है, हीन संगनन के धारी फिर भी उपसम छेवसम सम्यक का पालन करते हैं। मुनिराज 28 मूलगुणों का पालन करते हैं, श्रावक जन 8 मूलगुणों का पालन करते हैं, 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार तप करते हैं। श्रावक जन भी तप करते हैं और साधु जन भी तप करते हैं। कैसे करते हैं? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार आज इस पंचम काल में 15 दिन 1 मास उपवास करने की शक्ति विरला ही कोई श्रावक होगा जिसके पास, विरला ही कोई साधु होगा जिसके पास ऐसी शक्ति हो। परंतु इतनी तो होती है कि 1 दिन का, 2 दिन का, 10 लक्षणी, 5 उपास को क्या बोलते हैं? पंचेला, 5 उपास, पंचमुखी है, पंचमेरु, और 3 उपास को तेला, और 2 उपास को बेला, और 1 उपास को अकेला। और क्या, हम तेला बेला तो हम नहीं कर पाते, हम अकेला तो कर लेते हैं, अकेले कर पाते हैं, बस तेला बेला नहीं हो पाता। ना पंचेला 1 बार किए थे, बस 1 ही बार किए और वही फर्स्ट एंड लास्ट हो गया, बस शक्ति सामर्थ्य नहीं है, क्या करें। यहाँ पंचम काल में कठिन से कठिन तप को तप कर धर्म की महिमा विस्तृत करते हुए धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। वो विरले श्रावक पुण्यवान ही होते हैं जो धर्म का प्रकाश फैला पाते हैं, साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं। काल दोष के कारण सम्यक्त में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में, मूल गुणों में हीनता है, पूरी तरह पालन नहीं हो पाता, परंतु उसका अभाव नहीं है, कम तो है, अभाव नहीं है। ये मत बोलो कि नहीं पंचम काल में कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपकी सामर्थ्य शक्ति नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबकी नहीं है। छायक ज्ञान था परंतु आज छह सम ज्ञान है। पहले आचरण के ज्ञाता थे पर आज नहीं है। काल दोष के कारण ज्ञान की शक्ति कम हुई है परंतु नष्ट नहीं हुई है। याद करने की छह वृद्धि, हमारी छह जो बुद्धि है वो कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई है। आज भी इस पंचम काल में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले मुनिजाज और श्रावक दोनों पाए जाते हैं। साधु और श्रावक दोनों पंचम काल के अंत तक रहेंगे, क्योंकि आगम का वचन है पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते रहेंगे। जब पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी साधु होंगे तो भैया साधु के जोड़ीदार श्रावक भी होते रहेंगे। वो तो जोड़ी है साधु श्रावक की, साधु होंगे तो श्रावक होंगे, श्रावक होंगे तो साधु होंगे। और दान धर्म भी होता रहेगा, निश्चित होता रहेगा। ऐसे होगा। एक श्रावक ने पूछा शांति सागर मुनिराज से कि ये जैन धर्म कब तक चलेगा? तो शांति सागर जी मुनिराज ने बोला कि जब तक श्रावक का हाथ ऊपर रहेगा और साधु का हाथ नीचे रहेगा, और उसके बाद श्रावक का हाथ ऊपर रहेगा और श्रावक का हाथ नीचे रहेगा, तब तक जैन धर्म रहेगा। ये हाथ ऊपर नीचे की परंपरा जब तक चलती रहेगी तब तक ही धर्म रहेगा। ये ऊपर नीचे की परंपरा समाप्त हुई और धर्म समाप्त हो जाएगा।
वो पंचम काल के अंत में जब अंतिम मुनिराज जो होंगे, वीरांगज नाम के मुनिराज, उनसे जब आहार में भी टैक्स लिया जाएगा, उस समय वो अंतराय करके सल्लिखना समाधि मरण धारण करेंगे, जानकर पंचम काल का अंत होने वाला है। वो अंत होगा। अंतिम मुनिराज का नाम है वीरांगज नाम के मुनिराज। श्रावक भी होंगे, साधु भी होंगे, पंचम काल के अंत तक होंगे। जिनके अंदर दान धर्म करने की योग्यता है, वे शक्ति और भक्ति के अनुसार दान धर्म करते रहेंगे। यह सब काल दोष का कारण है, और इस बात को आप समझे, दान धर्म में ही नहीं, सभी चीजों में हीनता चली आ रही है। केवल दान धर्म की बात नहीं है, हर चीज में हीनता चली आ रही है। हुंडा अवसर बुढ़ी काल में शरीर की अवगाहना कम होती जा रही है, छोटी छोटी होती जा रही है। जितनी अवगाहना है उससे छोटे 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 होते जा रहे हैं। आयु की हीनता हो रही है। पहले बहुत बड़ी बड़ी आयु होती थी, अब 60 पार कर जाए ना, उसके बाद तो बोनस है, उसके बाद तो बोनस मिला है बस। केवल 60 साल तो अच्छी है, बढ़िया, 60 साल अच्छी है, उसके बाद रिटायर। 60 साल के बाद रिटायर हो जाता ना, बस वो रिटायर जिंदगी जो है ना, वो बोनस की जिंदगी है। आराम से जी लो बोनस की जिंदगी जितनी जी पा रहे हैं। वो तो विरले श्रावक है जो 90 के पार हो जाते हैं, शतक मानने को तैयार है, विरले ही होते हैं। अगर पूरे धार में अगर खोजने बैठ जाओ ना, 10-20 ही निकलेंगे ऐसे जो 90 पार कर गए होंगे, शतक मानने को तैयार है। अब देखते हैं सचिन तेंदुलकर कितना खेल पाता है? बल्ला ऊपर उठा पाता है कि नहीं? उठाएगा? वाह, प्रवीण जी का कहना है बल्ला तो वो उठेगा। उठ जाए तो अच्छी बात है, वरना 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। एक जन्म का और एक मरण का, बस 2 ही दिन की जिंदगी है। बाकी तो उम्र जो है ना पल भर की है, कब निकल जाए कोई पता नहीं है। शरीर की अवगाहना भी कम हो रही है, आयु भी हीन हो रही है, बुद्धि भी हीन हो रही है। पहले पल्लों में आयु होती थी, 6-6 हजार धनुष की अवगाहना होती थी, परंतु कम होते होते इस पंचम काल में मात्र 21,000 वर्षों का पंचम काल है, और इसमें उत्कृष्ट आयु जो है 120 साल। 120 साल उत्कृष्ट आयु कितनी? 120 साल। इतना नहीं हो पाएगा। शरीर की अवगाहना कितनी है? 3.5 हाथ, और आगे जाकर और हीन होती जाएगी। इस प्रकार पुण्यात्म भावनाएं, पुण्यमय भावनाएं कम होती गई, परिणामों की सरलता कम होती गई, कलह विवाद झगड़ा बढ़ता गया, और अभी भी बढ़ रहा है। चतुर्थ काल में मोक्ष का रास्ता था, मोक्ष काल का द्वार खुला था, परंतु पंचम काल में भरत क्षेत्र में मोक्ष का मार्ग है, परंतु मोक्ष का द्वार बंद हो गया। इस पंचम काल में स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, परंतु पंचम काल के बाद जब छठवां काल आएगा, उसमें स्वर्ग का द्वार भी बंद हो जाएगा। फिर भूल के भी नहीं लिख पाओगे कि हमारे फलाने फलाने स्वर्गवास हो गए। अभी तो मजाक मजाक में लिख देते हो। कैसे? मजाक में। और क्या, मजाक में तो लिखते हैं कि हमारे फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। तुम्हें कैसे मालूम स्वर्गवास हो गया? जबरदस्ती हो गया। काम करता था बुरे बुरे, व्यसन करता था, खोटी संगति में था, निश्चित नरक में गया होगा। फिर भी लिखते हैं। और लिखते कैसे? हमने एक बार बताया था कैसे लिखते हैं। हमारे
अशुभ कर्म के उदय से हमारे फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। किसके उदय से हुआ है? अशुभ कर्म के उदय से स्वर्गवास हुआ है। वंदना, अशुभ कर्म के उदय से हुआ है तो शुभ कर्म उदय से कहां जाएगा? बताओ ना। शुभ कर्म का उदय आएगा तो नरक जाएगा ना। अरे अशुभ कर्म उदय से स्वर्ग में चला गया तो शुभ कर्म उदय से कहां जाएगा? और एक चीज लिखते हैं, क्या? अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है। कितने दुख? अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। लो, वो स्वर्ग में गया तो तुम्हें दुख हो रहा है, नरक में जाता तब खुशी होती क्या? अच्छा राजा स्वर्ग में तो गया है, कौन सा गलत काम किया भाई? स्वर्ग में गया है, मनुष्य गति से स्वर्ग में चला गया। अब दो गति और बची, नरक और त्रिंच। वहां नहीं गया, नरक त्रिंच में जाना अच्छा है क्या? नहीं है ना। तो स्वर्ग में जाना अच्छा है ना। तो खुशी बताओ ना। अत्यंत खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। भाई स्वर्ग में जाना तो अच्छी बात है, स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए, लेकिन क्या करें, लिखते तो यही है। चले जाओ भैया, पंचम काल में स्वर्ग जाने मिल रहा है, वरना छठम काल में स्वर्ग भी जाने नहीं मिलेगा। स्वर्ग का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, नरक से जीव आएंगे और नरक में जीव जाएंगे, त्रिंच से जीव आएंगे और त्रिंच में जीव जाएंगे, क्योंकि धर्म का सद्भाव सिर्फ पंचम काल के अंत तक है। आगे छठे काल में अभाव हो जाएगा। इस पंचम काल में भी सदैव अपने परिणामों को विशुद्ध बनाकर रखो। इसी में आत्मा का कल्याण निहित है और यही आत्म कल्याण का उत्तम उपाय है। इस बात को जाने समझे और जितना जब धर्म करने का अवसर मिले उतना धर्म कर लेना और करवा देना। जिनके भाव हो उनको करवा देना, लेकिन कभी धर्म कार्यों में विघ्न पैदा मत करना। अगर विघ्न पैदा किया तो उसके फल रूप खोटी दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। आज हमारे बीच में उस्मानपुर दिल्ली से पवन जी एटा वाले और पवन जी गुड्डू भैया यहाँ पर आए और साथ ही रजनी जी रोहिणी से आए हैं। रजनी जी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा प्रतियोगिता के माध्यम से। हर प्रतियोगिता में उनका नाम प्रिंट होता है, हर बुक में उनका नाम प्रिंट होता है। आज वो रजनी जी अपनी फ्रेंड के साथ, तृप्ति जैन फ्रेंड के साथ यहाँ पर दिल्ली से आई हुई हैं और उस्मानपुर से हमारे यहाँ लगभग 6 लोग आए हुए हैं। हमारे भोले भैया मोहनलाल जी आए हुए हैं साथ में और वंदना दीदी को साथ में लेकर आए हुए हैं। तो सभी लोग आए हुए हैं, निश्चित धर्मात्मा है और ये अभी से नहीं, पवन जी का परिवार हमसे तब से जुड़ा है जब हमने अपने इस संयम जीवन का पहला चतुर्मास किया था। आज से 19 साल पहले हमने जब अपना पहला चतुर्मास किया था न्यू उस्मानपुर दिल्ली में, तब से इनका परिवार जुड़ा हुआ है और हर साल जहाँ पर भी चतुर्मास होता है वहाँ पर जरूर आते हैं और दिल्ली में तो साथ में खूब लाभ उठाते ही हैं। तो इनके छोटे छोटे बच्चे आज बहुत बड़े बड़े हो गए, मतलब ऐसी भी बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, समीक्षा नाम है उसका। जब वो पैदा हुई थी 1 साल की थी, उस समय जब चतुर्मास हुआ था, आज तो वो कॉलेज में आ गई है, तो तब से वो जुड़ी हुई है और तब से मानते हैं। तो उनका पूरा परिवार यहाँ पर आया, उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐसे ही गुरु भक्ति में जुड़े रहे, धर्म से जुड़े रहे और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। दे तो दो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पन साधे बिना नर त्रियंचे समान। सब लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, नौवानुकंद का जाप करें। स्वागत करें, स्वागत करेंगे।
जी वाडिया, अजय जी वाडिया, मोहनलाल जी अभी आए, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार आपने दिल्ली में आनंद लिया था, उसी प्रकार ऐसा ही आनंद हम हमारे यहाँ पहला भोज की पावन नगरी, जहाँ पे वृंदावन पाठ की रचना हुई, इसी पावन नगरी में हम हमारे अतिथिगणों को स्वागत हो रहा है। आपके पूर्व भी हमारे इंदौर और दिल्ली से भी हमारे अनेक सदस्य पूर्व दर्शन हेतु आ चुके हैं, आपका पुनः स्वागत है। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जयपुर से आए, से वास करने वाले जयपुर